राम राम जी सारा मिस्त्री सारा सारे ठीक ठाक हमें सब बढ़िया होंगे। मॉर्निंग का ही टाइम है, फिर मॉर्निंग बोलते हैं ना सारा को साफ सफाई करनी थी, तो सारा दूध आ गया। देखो कैसे मस्ती कर दिया भैंस। और तो मैं सोचा भी भैंस को भी नहला देती हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा गर्मी लगा है और भी कितनी मस्ती कर दी है। मॉर्निंग का भी शुरू भी निकला हुई है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। फिर आगे मैं दिखाती हूँ। देखो मैंने सारा दूध आया दिया, सारा साफ कर दिया है। यहाँ को भी अंदर फर्श भी गोबर काबर का और सारे कल गोसे गासे लाए थे, तो फिर मैंने सोचा सारी सफाई करके और ये दूध आ गई। ये सारा फर्श दिखा दे रही है। बस बस ले जाओ पढ़ना ही होगी बस ये साथ है। बच गई बस, कभी भी भाग सकती है। 7 बजे लाइट भाग जाया करा है और मैं ये साफ कर देती हूँ यहाँ को। कुछ आधा बगल तो मैंने समझ दिया था और आधा में जो फिर सारे गोबर का बताया दे दिया और यहाँ को फिर पानी आ जाए तो पहले धोना पड़ा है, तो ये भी धो दिया मैंने। तो ये नाली थी, नाली का नीचे हो रहा जाता तो मैं नाली का नीचे को अब धो दूँ क्योंकि अब लाइट भागी है। लाइट भागी भाई, देखो भाई लाइट भाग गई। 5 मिनट हो रहा जाती तो सारा काम बन जाता। बस 5 मिनट, चलो धूप तो गया ऐसे सारा, फिर और थोड़ा साफ सा हो जाता। 5 मिनट हो रहा जाती तो एकदम से देखो देखो अब कैसे खींच रहा है। अगर मैं उंगली भी दूंगी ना, मेरी उंगली को भी अपनी तरफ खींचेगा ये ऐसे। ये देखो मेरी उंगली को भी अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इसमें पल्ला पल्ला दे दे तो उसको भी अपनी तरफ खींचता है लाइट भागने के बाद। चलो अभी आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फिर आगे दिखाती हूँ मैं। तो मॉर्निंग का ही टाइम था जी, उस नीचे का काम करके भैंस में से नुआ के फिर मैंने सोचा रोटी सब्जी तो आज देवरानी बना लेगी, मैं नहीं बनाती क्योंकि साफ़ सफाई कर लेती हूँ मैं थोड़ी सी। ये पहले पलड़े वाले दिन है ना, हमने ये सारे भूसे गासे लगाए थे, फिर लेट हो गए थे। मकाबे कल सुबह सुबह सारा काम कंप्लीट कर दूँगी मैं। और क्योंकि एक तो फिर अब टाइम भी नहीं रहा, तो मैं नीचे तो हम कर गए थे, तो ऊपर का तो रह गया था, तो ऊपर का फिर मैं सुबह सुबह ही भैंसों को नवा के और उनका न्यार फूस करके सारा नीचे का साफ़ सफाई करके मैं चलो ऊपर का कराती हूँ मैं साफ़ सफाई। तो ये सारे अब गोबर नहीं ऊपर नहीं पाथेंगे, सारा मतलब संगवा दूंगी मैं, सारा साफ़ कर दूंगी। तो मैं 2 झाड़ू ला रही थी, एक छोटी झाड़ू ला रही थी, एक बड़ी झाड़ू ला रही थी। पहले तो छोटी झाड़ू के साथ सारा साफ करूँ थी, फिर उसके बाद बड़ी झाड़ू काटूँ थी और फिर ये इकट्ठा करके फिर मैं ऊपर की ऊपर ही घेर दूँ थी इसको। ये सारा इकट्ठा हो गया है। और क्या करे, औरत को तो हर काम की टेंशन रहती है, ये भी रहती है भी कहीं राम ना बरस जाए। सबसे पहले बूंद आती है तो बस यही होता है, सर्दियों में तो कहीं गोसे ना भीग जाएं, गोसे आले हो जाएंगे, तो भाई सब अपना जाब्ता रखना पड़ता है, लकड़ियों का रखना पड़ता है, गोशों का रखना पड़ता है, ईंधन का अपना जाब्ता करना पड़ता है। औरत को हर प्रकार की टेंशन रहती है, सारे काम की रहती है, और बच्चों की रहती है, बुजुर्गों की रहती है, हस्बैंड जी की रहती है, सभी की रहती है, हर प्रकार की सोचती रहती है। अपने लिए कुछ नहीं करती, बस दूसरों के लिए करती रहती है। और फिर भी औरत, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी दुखी भी रहती है, काम भी करती हैं, दुखी भी रहती हैं। सबका अलग अलग नेचर होता है अपने घर घर का। तो हम तो भाई ठीक हैं, भगवान की दया तो सब कुछ अच्छा है भाई। और फिर मैं यहाँ यहीं डाल दिया मैंने ऊपर के ऊपर, क्योंकि इतने नीचे गेड़े में कैसे करती, तो बहुत सारे हो गए थे। 2 एल तो यहीं भर गई थी कटवा की, तो नीचे कुंडी है तो मैंने ये ऊपर से ही डाल दिया था। और इस छत का भी, दूसरी छत आ गई, दूसरी छत का भी इकट्ठा करके और ऊपर को ही डाल दिया था। 3 छावड़ी इसकी भरी थी, इसकी खेतवा की, और ये बिल्कुल साफ कर दी थी मैंने। फिर क्योंकि आगे हमें ऊपर गोबर नहीं पाथेंगे, क्योंकि अब धूप रहती है तो नीचे सूख जाएंगे सारे। जब तो धूप नहीं आवती तो इस करके भी ऊपर पतने पड़ा करते, नीचे भी ऊपर भी सारा होया करते, क्योंकि गोशिया का टाइम तो और क्या करे। मम्मी ओकटी पीती है, इसलिए भी गोशिया की बहुत ज़रूर होती है, क्योंकि रोटी राटी तो बनाते नहीं, रोटी राटी तो गैस पे बनाते हैं। और नीचे लकड़ी भी बहुत सारी पड़ी हैं, फिर इस पर हम गैस पे बना दें। हाँ सर्दी चली गई, छोटा परिवार है, फिर सोचते भी क्यों आग बाड़ी। तो ये गर्मियाँ में सारी कंप्लीट करके लकड़ी और साइड में लगा दूंगी। तो यहाँ फिर मैंने सारा सफाई कर दी, क्योंकि
फिर दिन में हरकत हो जा है, बगैर नहाए ही मैंने कर दी। मैं नहाऊँ तो बाद में कि नहाने से पहले मैंने सारा नीचे की सारी सफाई करी। सुबह सुबह वक्त उठ कर फिर मैं ऊपर आ गई, ऊपर करने लगी। फिर अब कई दिन का सुख हो जा कर है, तो यूँ छत तो हम वही 10 दिन में 15 दिन में यूँ मतलब झाड़ू लगाते रहो। वहाँ डेली तो लगाते नहीं छतों पर झाड़ू। और यहाँ बारवाई का काम है तो भी जिस तरह किकर होगा लूंग लांग उड़ का वैसे आ जाए। जिस तरह साफ करी है तो लूंग लांग उड़ का आ जाएगा हवा हवा में, बाकी और अड़ंगा नहीं होता। ही तो मैंने बिल्कुल साफ कर दी, सारा कूड़ा कूड़ा ठाकर सारा नीचे डाल दिया। और भाई आज की टूकी छुट्टी थी, भी संडे था। मैं कहा चलो कोई ना, मैं सारा साफ कराती हूँ और तुम यहाँ घर पर कर लो काम, अपने रसोई का कर लियो, पोछा झाड़ू सब कुछ कर लियो। बोली ठीक है, मैं नहाने से पहले ही सारा काम कर दूंगी, क्योंकि नहाने के बाद ही सारा काम कर जाना हरकत आवा साफ सफाई का। बाकी रसोई का तो कर ले, नहाए पीछे तो धूल मिट्टी का नहीं होता नहाने के बाद। तो भी यहाँ मैंने सारा गोसे तो मैंने लगा दिए थे और देवरानी ने धो दिए और बच्चों ने मेरे को पकड़ा दिए और मैंने मुड़ा लगा कर सारे गोसे ओबरी में लगा दिए। क्योंकि कई सालों से मैं तो तब से आई हूँ, पापा ने ये ओबरी बना रखी है, हमने बिटोड़ा बिटोड़ा नहीं रखना पड़ता, सूखते जावा हम गोसे उसी में रखते जावा। हाँ, और भाई यूँ ही बने रहा करो ब्लॉग में, यूँ ही सपोर्ट करते रहो, मेरी अच्छी अच्छी कमेंट करते रहा करो और यूँ साथ देते रहो। आपके कमेंट से ही मेरे को पता चलता है भाई, मतलब हौसला होता है मेरे को। अच्छी अच्छी कमेंट यूँ ही करते रहा करो। और ये बड़ी झाड़ू उठा ली मैंने, क्योंकि छोटी झाड़ू के साथ मैंने लगा दिया था अच्छी तरह से सब, क्योंकि छोटी झाड़ू से है ना जो नीचे नीचे गड़ रहा दबाव उससे उतर जाता। फिर मैं एक बार बड़ी झाड़ू, एक बार छोटी झाड़ू के साथ लगाई, फिर एक बार बड़ी झाड़ू के साथ, दो बार मैंने झाड़ू लगाई है ऊपर। फिर हम फ्री हो जाएंगे। अगर बरसात बरसत जाएगी तो बिल्कुल धुल जाएगा ये। और ये टोकरी में डाल कर और नीचे डाल दूँगी मैं, इसमें टोकरी भर दूंगी। और फिर यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग में भी आया जाए भी ज़्यादा रहती है, रिंग बंद हो गया तो ट्रैफिक भी आते रहते हैं। और सुबह सुबह भी औरतों का भी काम होता है, आदमियों का भी काम होता है। तो फिर बोल इतनी तेज नहीं बोली भी, आदमी भी आवे जावे थे तो भी घूंघट भी निकालना पड़ा था, क्योंकि छोटे छोटे मुंडेर हैं तो यूँ का यूँ दिखाई देवा है। तो सामने भी आदमी बैठे थे तो इस करके भाई मैंने बार बार घूंघट भी निकालना पड़ा था। तो मैं आपसे बता रही हूँ भी मैं बार बार घूंघट निकाल रही हूँ। और यहाँ फिर मैं इसको घेरने चली गई, वहाँ ऊपर से ही घेर दिया था मैंने। और दो एल तो मैं घेर आई और तीसरी एल है, ये आखिरी एल है, ये घेर देती हूँ ऊपर से ही। और क्या करे भाई, सारी जिम्मेवारी समझनी पड़ती हैं, घूंघट भी निकालना पड़ता है। मैं मतलब वैसे तो कम निकालती हूँ मैं, दूर हो तो आदमी पास हो तो भी निकालना पड़ता है। क्या घूंघट में क्या जाता है, अभी पर्दा तो औरत का औरत की इज्जत होती है, तो पर्दा तो भी करना चाहिए गांव में तो पर्दा। और मैंने सारा झाड़ू झूड़ू यहाँ लगा दी है अब। और अब ऊपर वाली छत है जो, ये फिर उस छोटी वाली छत पे चढ़ कर तब मैंने कुर्डी में डालना पड़ा था। फिर वहाँ हवा के कारण ना थोड़ी थोड़ी उड़का आ गई, फिर मैं मखा इसको डाल आऊँगी। और देख कर भी इधर उधर कोई आता जाता नहीं हो, क्योंकि इतनी ऊंचाई से फेंकने से फिर वो उड़ा है। तो वहाँ साफ कराई बिल्कुल मैं छत। और अब मैं ऊपर चढ़ूँगी तीसरी मंजिल पर, इस पर ये भी सोचा भाई इस पर भी भाई लोंग लांग उड़ का आ जावा है, तो मैं भी यहाँ की भी सफाई कर लेती हूँ। आज तो मैं सारी सफाई करूँगी। और आज और क्योंकि सुबह सुबह करने में मज़ा भी आता है, मन भी करता है। और फिर जो जो दिन चढ़ता जाता है, धूप निकलती रहती है, छोड़ता अब इतना दिन चढ़ गया इतना दिन चढ़ गया, फिर काम करने का मन भी नहीं करता। सुबह सुबह ही काम करने का मन करता। देखो ये लोग कितना उड़ के आ रहा है, क्योंकि कई बार आंधी आ चुकी थी और फिर बरसात भी हो चुकी थी, हवा तो डेली चलती रहती है। और यहाँ फिर मैंने आधा तो सामर लिया था लूँगी है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर। तो भी और क्या बताएं, फिर तो बच्चे अभी सो रहे थे, मैं कहा बच्चे सो जाएंगे क्योंकि किट उठा नहीं था। अभी मैं सुबह सुबह मैं कहा व्लॉग बना लूँगी, फिर उठने के बाद वो एकदम से फ़ोन ले लवा है, तो मैंने उठाया ही नहीं। मैं कहा चलो सुत्या रहने दे, मैं अपनी वीडियो बना लूँगी और सफाई भी हो जाएगी। तो ये तार था, ये ट्रांसफार्म है, तो इस की जुम्मे इसमें ज़रूरत पड़ा करे, तो मैंने ये साइड में रख दिया, क्योंकि बिजली वाले है ना यहीं पर बिजली का सामान जो चाया करे ट्रांसफार्म पर, तो यहीं पर हमारे पास ही रख जाते हैं। तो फिर वो आते हैं तब उनको देना पड़ता है हमें, तो तार तूर की ज़रूरत है तो यहीं पर रख जाते हैं वो।
तो मैंने ये कूड़ा सारा इकट्ठा कर लिया बड़ी झाड़ू के साथ। अब थोड़ी छोटी झाड़ू के साथ मैं इसको गाल लेती हूँ। और यूं ही बने रहा करो भाई मेरी वीडियो में, यूं ही अच्छी अच्छी कमेंट करते रहा करो, यूं सपोर्ट देते रहा करो। और क्या कहूँ, इतना कैसे बोलूँ। तो भी एक लेडीज़ को तो देखो स्ट्रांग होना ही पड़ता है, हर काम में स्ट्रांग होना ही पड़ता है। और जिस तरह मैं भी अब अभी स्ट्रांग हुई हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपने लोग में ध्यान रखती हूँ और मेहनत करती हूँ। अपनी मेहनत कभी न कभी भगवान रंग देगा उस मेहनत पर, और कभी न कभी मेरी वीडियो भी ग्रो होंगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगी, जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ज़रूर फल मिलेगा मेरे को। और आप भी यूँ ही जुड़े रहे, यूँ ही साथ देते रहे मेरा। और यहाँ झाड़ू झूड़ू फिर मैंने सारी लगा दी हैं। और क्या कहें भाई, सारा काम कंप्लीट हो गया। ऊपर का अंदर रह गया कमरे का मैं आराम से बिल्कुल करूँगी आवाज़ दे के, क्योंकि उसमें सामान समूह रखा है। सारा सामान उतार के जब सफाई करूँगी तो छात छूत तो भाई सादे झाड़ू लगाना था। मैंने यहाँ सारा झाड़ू लगा दिया। वैसे भाई ये नहीं था भी कोई सामान उठा के फिर वो झड़का के रखना था। ये तो खाली छात सामरनी थी, सारी छात सामर दी मैंने। और 10-11 दिन में हम झाड़ू लगाई देते हैं। तो भी आंधी ऊंधी आई जाव है। तो मैं यही कह रही हूँ भाई, अब भाई मैं अपनी वीडियो का दाइन करती हूँ। मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहा करो, सब्सक्राइब करते रहा करो और ढेर सारा प्यार देते रहा करो। आपकी कमेंट ही मेरे को बताती हैं, आपकी कमेंट ही मेरे को हौसला देती हैं, उससे मैं उत्साहित होती हूँ। नहीं तो मेरा मन ही टूट गया था। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो का दाइन करती हूँ। बाय 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 बाय।